टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हम लोग का साइंस का जो भौतिक विज्ञान का तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो होने जा रहा है ना। इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, है ना। इसमें से पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं ना। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं। किसने बताया था? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। हम लोग का जो है ना अभी एशियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। आप लोग प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट को में जाके आप लोग देख सकते हैं ना। उसमें जब हम लोग गुप्त साम्राज्य और गुप्तचर कार्य कर रहे थे, उसमें इसके बारे में चर्चा हम लोग ने की है ना। तो आप लोग प्लीज़ हिस्ट्री के सेक्शन को भी ध्यान से देखते रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है ना, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? लोग बताइए। तो आइजैक न्यूटन ने दिया ना। तो याद रखें, कभी कभी जो है ना ये चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन अगर ऑप्शन में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज कर जाता है ना। इसलिए हम लोग को याद रखना है कौन क्या। तो आइजैक न्यूटन, है ना, पूरा नाम याद रखना है। आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशनल सिद्धांत दिया है ना। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया है ना, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ अंतरिक्ष में जो जाते हैं तो वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। क्यों? कि वो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे क्या होता है? तो नहीं होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण वो निर्वात में ठीक से खड़े रह ही नहीं पाते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ना, ये पृथ्वी है जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान है ना, जो एक सेब को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? एक सेब को अगर अंतरिक्ष यान से छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? इसके बारे में कहा गया ना। तो पृथ्वी की ओर गिरेगा, है ना, कम गति से गतिमान होगा। आपको पता है ना अंतरिक्ष में क्या होता है? जी का वैल्यू नहीं होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ना कोई वस्तु ज़मीन पे गिरती है। जब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं क्या होगा। तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ ही, मतलब अंतरिक्ष यान के साथ ही उसी की दिशा में गतिमान होगा, है ना। पृथ्वी पे तो धरती पे गिरेगा नहीं, तो उसी के साथ गतिमान हो जाएगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार, है ना। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि झुकी हुई मीनार, है ना। तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो गिर नहीं सकती। तो क्यों नहीं गिर सकती? उसका कारण ये है, उसका जो है ना गुरुत्व केंद्र है ना, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है ना उसके तल के अंदर में पड़ती है ना, इस वजह से वो गिर नहीं सकती। और वो मीनार क्या है? झुकी हुई मीनार है ना। तो ध्यान में रखना है, पीसा की झुकी हुई मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो भी प्रेजेंट में है उसके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है तो वह होता है, क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वो जितना है उसका क्या होता है? चौथा भाग हो जाएगा। जितना है उसका क्या हो जाएगा? चौथा भाग होगा। अगर इसकी दूरी को दुगुनी करते हैं तो जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, मतलब कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार में क्या परिवर्तन होगा जब उसे ऊपर से गिराया जाता है? तो ये अपरिवर्तित होती है, मतलब भार वही रहता है, भार परिवर्तित नहीं होती है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पहुंचेगा बताइए? सभी साथ साथ पहुँचेंगे, है ना, सभी साथ साथ पहुँचेंगे। क्योंकि क्या है, सब पर जो है ना समान गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य करेगा ना, गुरुत्वीय तरंग कार्य करेगा, मतलब समान गुरुत्वीय तरंग का कार्य करेगा, जिस कारण क्या होगा? सभी एक साथ जमीन की पृथ्वी की सतह पर गिरे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ना। हवा में, है ना, हवा में फोकस करिएगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या होगा ना। ये कह रहा क्वेश्चन हवा में, है ना, मतलब हवा की उपस्थिति में। एक तो हवा देखिए हवा की उपस्थिति में जब गिराया जाएगा तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद जो है ना बाद में गिरेगा।
हवा की उपस्थिति में। उसका तो क्वेश्चन आएगा कि हवा के अनुपस्थिति में, है ना, हवा के अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वो क्या, वे साथ पृथ्वी में पहुंचेंगे ना। हवा के अनुपस्थिति में करेंगे तो वो साथ गिरेगा, और हवा के प्रेजेंस में कहेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट में जब गिराएंगे तो लकड़ी जो है ना लोहे के गेंद के बाद गिरेगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़, है ना, हवा की उपस्थिति में हवा की अनुपस्थिति वाला कंडीशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। चंद्रमा पर मानव का वजन है ना पृथ्वी की तुलना में, मतलब पृथ्वी में जो मानव है उसकी तुलना में 1/6 रहता है। तो ये सही है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है ना, तो इसको 1/6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 10 है ना। इसका मतलब चंद्रमा में उसका वजन कितना हो जाएगा, तो 10 केजी हो जाता है ना। तो 1/6 रहता है चंद्रमा पे किसी का वजन, है ना। उसके बाद चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी की तरह तो सही, पृथ्वी की तरह सही में नहीं है, लेकिन कम तो है, कुछ तो है, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गहरा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कम है। तो अब कारण क्या है, ये गलत हो जाता है ना। तो ऑप्शन मतलब कथन सही है ना, कथन सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन सही, और कारण क्या है, कारण गलत, है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार है ना पृथ्वी के तल पर सब जगह समान रहेगा या धूप पर सर्वाधिक रहेगा, नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर अधिक रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो किसी भी पिंड का भार जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा उस जगह पे ही उसका भार क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार जो है ना ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाता है। ये मान के लिए पृथ्वी है ना, ये जहाँ इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जैसे इक्वेटर से हम लोग ऊपर जाते हैं ना तो जी का मान बढ़ता जाता है ना, तो जी का मान बढ़ता जाता है तो मैक्सिमम कहाँ हो जाता है, तो ध्रुव पे हो जाता है। जब जी का मान ध्रुव पे सर्वाधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे भार अधिक हो जाता है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार है ना क्या होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है ना। तो पहले ऑप्शन से देखिए ध्रुव पर अधिकतम होता है। अभी हम लोग जस्ट देखें ना, ये पृथ्वी, ये इक्वेटर, ये 90 डिग्री ध्रुव, ये उत्तरी और ये 90 डिग्री दक्षिण। तो ये है ना पृथ्वी जब रोटेट करता है ना तो इस एरिया इस मतलब इक्वेटर पे जो है ना वो ज़्यादा राउंड घूमता है ना, ज़्यादा घूमेगा, और जो ध्रुव पे है तो वो कम राउंड मतलब कम रोटेशनल होगा उसका ना। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ जी का मान मैक्सिमम हो जाता है और इस जगह पर जी का मान क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। इस वजह से क्या है, ये ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, जिस वजह से ध्रुव पे क्या होता है, किसी भी मानव या किसी भी पिंड का भार क्या होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अगर नहीं हुआ तो एक दो बार और वीडियो जरूर देख लें ना, स्लो या स्पीड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो किसमें है, तो हाइड्रोजन में ना, हाइड्रोजन में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, मतलब भारहीनता कब होती है, क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण जब जहाँ पे की स्थिति क्या है, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जहाँ पे शून्य हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या भारहीनता की अनुभूति हो, मतलब वेटलेस पूरा, है ना। भारहीनता कहाँ होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में। उसके बाद देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब आविष्कारक है और आविष्कार कौन क्या किए हैं ना उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला जान रहे हैं ना चेचक का जान रहे, चेचक का टीका का किसने आविष्कार किया था, तो एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। उसके बाद रेडियम है ना, रेडियम देख रहे हैं, रेडियम कौन, रेडियम मैडम क्यूरी, है ना, रेडियम का आविष्कार कौन किया था, मैडम क्यूरी ने किया। उसके बाद पेंसिलिन है ना, पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सरे कौन, एक्सरे के खोज किसने, W.K. एंडर्सन, है ना, रोएंटजेन है ना, W.K. रोएंटजेन, है ना। तो ध्यान में रखिए लोग, देखिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 1 है 1 3, है ना, 2 1 1 3। हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन किस में मिलता है, तो ऑप्शन ए मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, ठीक है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर सकते, क्यों,
क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं? तो अपने अक्ष पे है ना, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है, शून्य होती है, जिस वजह से क्या हमें ये गति की अनुभूति नहीं प्राप्त होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से परिणाम क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा? तो सभी वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, है ना। इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेन के साथ, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है ना, पृथ्वी का आकर्षण जो है उसके गति के लिए ना, उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, जिस वजह से क्या वो चक्कर लगाते रहता है और गिरता नहीं, है ना। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक भू उपग्रह अपने अक्ष पर निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यह अभिकेंद्र बल उसे कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो इसके बारे में पूछा है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, है ना। ये अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से इसे यह अपकेंद्र बल प्राप्त होता है, जिस वजह से वो निरंतर घूमते रहता है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह है ना, एक कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट है ना, पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, तो उसमें क्या प्रयोग किए थे ना, डॉपलर प्रभाव द्वारा जो है ना उसे ट्रैक किया जा सकता है ना। तो यहाँ पृथ्वी से है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर पृथ्वी उपग्रह अपने अक्ष पर कोई भी सैटेलाइट जो है चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है, किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण, है ना, केंद्राभिमुखी बल के कारण जो है वो उपग्रह चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या रस्सी टूट जाएगा, गिरेगा, तो कब? तो जब लिफ्ट जो है लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है तो क्या वहाँ पे अधिक भार की महसूस हो मालूम पड़ती है ना। तो नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड अगला उसके बाद है क्वेश्चन है कि लोलक का काल अवधि मतलब लोलक का काल अवधि से पेंडुलम जो होता है ना, ये ऐसा होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये घूमते रहता है ना, इधर से उधर ऐसे घूमते रहता है ना। तो इसका इंटरवल जो है ना 2 सेकेंड का होता है ना, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। तो किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई पे, है ना, लंबाई पे निर्भर करती है। और ये गर्मी के समय क्या होता है, गर्मी के समय इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसका ये काल जो है ये काल क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। उसको ठंडी के समय जो शॉर्ट हो जाता है तो ये काल पीरियड घट जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ठंडी के समय लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, तो ठंडी के समय घट जाती है और गर्मी के समय क्या होता है, तो वो बढ़ जाती है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब जस्ट हम लोग वही डिस्कस की, फिर उसी क्वेश्चन है, लोलक की घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, गर्मी में सुस्त पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? गर्मी में क्या होता है, लोलक की जो ये पेंडुलम होता है, पेंडुलम का आकार बड़ा हो जाता है, जिस वजह से इसका जो रोटेशन एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है ना, तो जिस वजह से उसका क्या होता है, घड़ियाँ सुस्त पड़ जाती है ना, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी है ना, एक लड़की झूले पर बैठी है और वो झूल रही है ना, और उसके बाद क्या होता है, वो खड़ी हो जाती है। तो उसका दोलन क्या है, दोलन में क्या परिवर्तन, मतलब जैसे ये झूला झूल रही है तो ऐसे ऐसे झूल रही है ना, तो वो बैठी हुई है, उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, तो क्या हो, तो ये जो घूमने का जो होता है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि क्यों कम हो जाता है। जब वो झूल रही होती है तो पूरा होता है, जब वो खड़ी हो जाती है तो ये पर भारी ये जो लंबाई होता है ना, ये कम हो जाता है ना, ये कम हो जाता है, जिस कारण क्या फसल क्या था उसका, अब ये इतना जो घूमना होता है वो कम हो जाता है ना। तो ध्यान रखना है, जब वो खड़ी हो जाएगी तो कम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रभावी लंबाई, है ना। प्रभावी लंबाई क्या होता है, वो कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है, मतलब रोटेशन घट जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है फिर इसी से रिलेटेड है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, पेंडुलम की ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम तीव्र गति से कब चलती है, तो जब ये छोटा हो जाएगा, तो छोटा कब होगा, तो शीतकाल में, और सुस्त कब पड़ जाती है, तो गर्मी में की वो लंबा हो जाता है ना, ध्यान में रखिएगा चीज़ है, कंसेप्ट वाइज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए ना, एकदम ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछ रहा है ना, पृथ्वी पे पलायन वेग
का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना, ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, नहीं होने का कारण क्या है, पूछेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग, उसकी वेग मध्य मूल से के वेग से क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का कारण है ना। तो ये हम लोग का था आज भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर का एमसीक्यू। हम उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ का गुण देखेंगे ना। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।